हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे गणित कक्षा 8 का अध्याय नंबर 2, जिसमें प्रश्नावली 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, है ना। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा प्रथम बार, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप समझ गए इस क्वेश्चन को तो आपको बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर नहीं समझे क्वेश्चन को पहले समझना इस क्वेश्चन में जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या करिए, पहले क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से सुनिए क्या कहती है। क्वेश्चन कहती है, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल 60 सिक्के हैं। सॉरी, 160 होना चाहिए क्वेश्चन है। एक 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये सिक्के की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 हो तो पर उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आपको बनाने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। ध्यान दीजिए, कहता है जी बिल्लू नाम का लड़का है। ये जो बिल्लू है, पहले छोटी सी उदाहरण समझिए। ये बिल्लू नाम का लड़का है, बिल्लू नाम का लड़का है, उसके पास सिक्के हैं। 1 रुपया का सिक्का है और 2 रुपया का सिक्का है। 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का है। 5 रुपये की सिक्का है। क्वेश्चन क्या कहती है, 1 रुपया सिक्का, 2 रुपया सिक्का और 5 रुपये की कुल 160 सिक्का है। सपोज मानिए ये हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का सिक्का है, ये 5 रुपये का सिक्का है। तो 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का, ऐसे ऐसे सिक्का मिला करके हमारे पास 160 सिक्का है। फिर सुनिएगा, 1 रुपये का सिक्का मिला करके, 2 रुपये का सिक्का मिला करके और 5 रुपये का सिक्का मिला करके, इन तीनों सिक्का को मिला करके हमारे पास 160 सिक्का है। कहने का अर्थ क्या हुआ, 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का और 5 रुपया का सिक्का। ये हो गया 1 रुपया का सिक्का, ये हो गया 2 रुपया का सिक्का, ये हो गया 5 रुपया का सिक्का। इन तीनों सिक्का को जोड़ते हैं जब, तो ऐसे ऐसे सिक्का हमारे पास 160 रुपया हो जाती है। इतना तक कोई दिक्कत। फिर से सुनिएगा, बिल्लू के पास जो 1 रुपया सिक्का है, 2 रुपया सिक्का है और 5 रुपया का जो सिक्का है ना, इन तीनों सिक्कों को मिला करके उनके पास 160 सिक्का है। मतलब कि 1 रुपया मिलाएंगे, 2 रुपया वाला सिक्का मिलाएंगे और 5 रुपया वाला सिक्का मिलाते हैं तो उनके पास 160 सिक्का होती है, सिक्का है, जिनका कुल मूल्य, जब इन सभी सिक्कों को आपस में जोड़ देते हैं, 1 रुपया के सिक्का को, 2 रुपया सिक्का को, 5 रुपया के सिक्का को गिनते हैं तो हमारे पास कितना आती है, 160 रुपया सिक्का आती है। और जब प्रत्येक सिक्का को आपस में हम जोड़ देते हैं, यही प्रत्येक सिक्का जब हम आपस में जोड़ दिए, इसके पास उसका पूरा मूल्य आती है, वो 300 रुपया आती है। फिर से सुनिएगा, बारीकी सुनिएगा। जैसे कि 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का और 5 रुपया का सिक्का, ऐसे ऐसे सिक्का। 1 रुपया की संख्या कितना है वो पता नहीं है, 2 रुपया का सिक्का भी कितना है वो भी पता नहीं है, 5 रुपया कितना सिक्का वो भी पता नहीं है। लेकिन जब प्रत्येक सिक्का को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास 160 सिक्का मिलती है। ठीक है। और जब इन प्रत्येक सिक्कों को आपस में जोड़ देते हैं, 160 सिक्का जब आपस में जोड़ते हैं तो मेरे पास 300 रुपये उसका मूल्य हो जाती है। क्वेश्चन यही है और कुछ क्वेश्चन नहीं है। अब इसको हम क्वेश्चन के अनुसार उसको हल करने की प्रयास करते हैं। तब कहता है, यदि 2 रुपये का सिक्का की संख्या 5 रुपये की सिक्के की संख्या की तिगुनी हो। अब 5 रुपये का सिक्का कितना हो तो हमको पता नहीं है, लेकिन कह दिया, लेकिन जो भी 5 रुपया सिक्का है उसका तिगुना कौन है, 2 रुपया है। तो प्रथम बार हमें 5 रुपये का सिक्का पता हो जानी चाहिए। जब 5 रुपये का सिक्का पता चल जाएगी तो हम आराम से 2 रुपये का सिक्का निकाल लेंगे, 1 रुपये का सिक्का निकाल लेंगे। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। हल में क्या कहता है बहुत सुनिएगा, हल सुनिएगा, बहुत सुंदर, बारीकी बारीकी छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिएगा। प्रथम बार हम 5 रुपये का सिक्का हमारे पास है नहीं, हम 5 रुपये वाला सिक्का निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं, माना
कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, पता है नहीं कितना है, उसको हम x मान लिए, कोई दिक्कत। 5 रुपये सिक्के की संख्या हम x मान लिए। अब क्वेश्चन क्या कहती है, यदि 2 रुपये की सिक्के की संख्या 5 रुपये सिक्के की संख्या की तिगुनी है, दिया हुआ हम कहते हैं, हम पहले पता लगा लिए 5 रुपये से सिक्का है कितना, तो हम पता लगा x से मान लिए उसको। अब कहता है 2 रुपये के सिक्के, गौर सुनिएगा, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 5 रुपये की तिगुनी है, तो 5 रुपये से क्या कितना है, x है, उसकी कहता है ये तिगुनी है, मतलब क्या 3 से गुना कर देगी, हो जाएगी मेरे पास 3x। कोई दिक्कत। हमने क्या क्या प्रथम 5 रुपये सिक्कों की संख्या निकाल लिया, उसकी संख्या x हो गई। अब हमने क्या किया, उसी में क्वेश्चन कहती है 2 रुपये सिक्कों की संख्या 5 रुपये सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो हमने उसको क्या किया, 3 से गुना कर दिया, x को गुना कर दिया 3 से 3x से। अब हमने तो 5 रुपया निकाल लिया, वो भी पता चल गया, 2 रुपया भी निकाल लिया, वो भी पता। अब कहती है 1 रुपया की सिक्का कितना होगी। सपोज मानिए आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, आप उसमें से छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उसमें से 5 रुपया किसी और को दे दिए, 3 दोस्त हैं आप 3 दोस्त हैं, 1 2 और 3, इसमें से 5 रुपया किसी और को दे दिए, 2 रुपया किसी और को दे दिए, जो भी बचा रुपया रह गया वही तो एक, मानिए 5 रुपया 2 रुपया को दे दिया, और 3 रुपया तीन नंबर, जो 2 नंबर दोस्त था उसको आपने 5 रुपया दे दिया, जो 3 नंबर दोस्त था उसको आपने 2 रुपया दे दिया। अब जो भी बचा रुपया रह जाएगा, इन्हीं दोनों के रुपया से घटा कर इसमें से बाकी रह जाएगा, जो 3 रुपया बचेगा इसका हो जाएगा। तो वही यहाँ कहता है टोटल सिक्के कितना रुपया है, हमारे पास 60 रुपया है, यहाँ पर कितना है 60 रुपया है। अब 1 रुपया भी निकालना है नहीं, जब हमने 5 रुपया तो निकाल लिया, 2 रुपया भी निकाल लिया, 1 रुपया बाकी रह गया, उसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। उसी प्रकार 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी बताइए, टोटल कितना है 160, उसमें से घटा दीजिए कितना 3x, या पहले कितना निकाले 5x निकाले, तो उसको 5x माइनस 3x कितना हो जाएगी 160, दोनों का चिन्ह सेम है, इक्वल हो जाएगी, चिन्ह बराबर सेम हो जाएगी, माइनस और 4x, टोटल कितना हो गई है, ये है 1 रुपये सिक्कों की संख्या। हम वीडियो का गौर से देखिएगा, आप प्रत्येक चीज समझ। अब कहता है प्रश्न के अनुसार, हमने तो क्या किया 5 रुपये सिक्का निकाल लिया, 2 रुपये सिक्का निकाल लिया, और 3 रुपये सॉरी 1 रुपये सिक्का निकाल लिया। अब कहता है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या करना, सुनिए, 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी है, 1 रुपया वाला है, तो पहले लिख लीजिए इन सिक्कों के योग के बराबर है हमारे पास ये सिक्का। ये कौन कौन सिक्का है देख लीजिए, 160 माइनस 4x, ये 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या, तो 1, उसके बाद 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या जोड़ दीजिए उसमें, तो कितना है 2, 3x, सिक्का की संख्या कितना है, सिक्का कितना है 2 है, गुना कर दिए, प्लस 5 रुपये सिक्के की संख्या कितना है, सिक्का x है, उसकी संख्या कितना है 5 है, कोई दिक्कत, बराबर। कहता है तीनों को जब आपस में जोड़ते हैं 160 सिक्का को, तो उसकी टोटल मूल्य आती है 300 रुपया। एस का मान निकाल लेंगे हम, 300 रुपया पूर जाएगी। गौर से देखिएगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही हो जाएगी 160 माइनस 4x प्लस 3 दूना 6x
प्लस 5x बराबर 300। अब गौर से देखिएगा, देखिए 160 6 5 11x, 11x में से -4x चल गया, बच गया 7x बराबर 300। 7x बराबर 300, इधर प्लस है, इधर जाएगी तो -160। x बराबर 7x बराबर कितना हो जाएगी, 0 से 0, 10, 10 में से 6 गया तो 4, 2 में से गया तो 1, और x का मान x बराबर 140 बट्टा 7 दूना 14, तो x का मान हमें निकल गया 20। अब कहता है कि प्रत्येक सिक्के की कुल कितनी संख्या होगी। देख लीजिए, प्रत्येक सिक्के की प्रथम वाला कितना है, एक सिक्के की रुपये, 1 रुपये का सिक्का कितना है हमारे पास 160। कलर चेंज करके लिख देते हैं, आप लोग बहुत प्यार रहेगी। 1 रुपये की सिक्के कितने लिखे, 160 माइनस 40, सॉरी 4x। अब यह देखिए 160 माइनस x का मान कितना निकला है, 20 निकला है, गुना 20 कितना हो जाएगी 120, 160 माइनस 80 निकल गया 80। 1 रुपये वाले सिक्का की संख्या कितना होगी 80। अब 2 रुपये वाला देख लीजिए, 2 रुपये की सिक्के, देखिए कितना हो गया, 2 रुपये का सिक्का कितना है, देखिए कितना हो गया 6x। देखिए तो 6 गुना 20 कितना हो गया, 6 दूना 12, 120। 2 रुपये की सिक्के कितना हो गया 120, और 3 रुपये सॉरी 5 रुपये सिक्के की संख्या, 5 रुपये की सिक्के कितना हो जाएगी, कितना 5 का 5x, 5x निकाल लीजिए, 5 गुना x का मान बैठा दीजिए 20, कितना हो जाएगी 15 10 100। अब तीनों देख, हमने इन्हीं तीनों को योग को 300 रुपये लिखा था ना। अब तीनों को योग देख लीजिए, 0 0 0 और 2 10 2 1 3, देखिए 300 रुपये पूरा गया। इसका मतलब क्या, हमारे पास 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितना होगी 80, 2 रुपये सिक्के की संख्या 120 रुपया होगा, 120 सिक्का होगा, और 5 रुपये सिक्का की संख्या 100 रुपया होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और आप इसको ढंग से देखते हैं तो एक एक चीज आपको इसमें बारीकी से लिखा गया है ना। और आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, आप उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।